हेलो एवरीवन। ना क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.3। देखिएगा, ये एक सर्कल है जिसमें दो डायमीटर है ए बी और सी डी, और ये दोनों डायमीटर्स परपेंडिकुलर हैं, मतलब इनके बीच का एंगल 90 है। और इसमें ओ ए जो कि रेडियस है इस बड़े सर्कल की, वो 7 है। और इस ओ डी जो रेडियस है, इसको डायमीटर मानकर एक और सर्कल छोटा और ड्रॉ कर लिया गया है। तो इस छोटे सर्कल के लिए ये ओ डी क्या हो जाएगी, डायमीटर। और ओ डी कितना है, जितना ओ ए है 7, तो 7 का हाफ कर देंगे तो 7/2 इस छोटे सर्कल की रेडियस हो जाएगी। ओके, देखिए इतना हमने लिख दिया है। ओ ए जो है ये बड़े सर्कल की रेडियस है, उसको कैपिटल आर से नोट किया 7, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल ओ डी इज 7, therefore रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 7/2। सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, therefore एंगल बी ओ सी इज 90 डिग्री। जो एंगल बी ओ सी है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो थीटा को 90 लिखा है, ये यही एंगल 90 इसलिए थीटा 90। करना क्या है इसमें, जो हमने एरिया लाइन से शेड कर रखा है, इस शेडेड एरिया का पोर्शन का एरिया चाहिए हमें। तो शेडेड रीजन का एरिया चाहिए मीन्स ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया। तो ये तो सर्कल का एरिया है जिसमें छोटे सर्कल की रेडियस 7/2 है, ये तो इजीली फाइंड हो जाएगा। और ये अगर शेप को अगर देखें तो ये वास्तव में सेगमेंट ऑफ द सर्कल है, और जितना एरिया इस सेगमेंट का उतना इस सेगमेंट का होगा। तो यानी कि एक सेगमेंट के एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। ओके, फिर देखिएगा क्या करते हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। बस याद रखिएगा, स्मॉल आर के प्लेस पे स्मॉल आर पुट करना है 7/2, और कैपिटल आर के प्लेस पर ये जो कैपिटल यहाँ पर 7 पुट करना है। बाकी भी हमने इजीली सॉल्व किया है, आप चेक कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, पहले फिगर को डिस्क्राइब कर देते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इट मीन्स वो समझ जाएं कि इसका जो ईच एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक, अच्छा। अब इस ट्रायंगल के वर्टेक्स जो ए बी सी हैं, इन पर सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं एक दूसरे को टच करते हुए, और ये सर्कल्स की जो रेडियस है वो इस ट्रायंगल की साइड की हाफ है, यानी अच्छा ठीक है। और इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, शेडेड पोर्शन का एरिया। वो कैसे निकलेगा, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से जो ये सेक्टर बने हुए दिख रहे हैं, देखिए ये 3 सेक्टर, और तीनों सेक्टर्स का एरिया सेम होगा। तो हम क्या करें, ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस करते हैं तो शेडेड पोर्शन का रीजन आ जाएगा, तो शेडेड रीजन का एरिया हमको मिल जाएगा। अब देखते हैं, पहले तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ये दिया गया था, ये तो हमने इसके लिए क्या है, एंगल 60 होगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इतना दिया गया है, √3 की वैल्यू 0.3 में पुट कर दिया अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई और ये आ गया अपॉन में। अब देखिएगा, डेसिमल यहाँ पर लगा, यहाँ पर 5 डिजिट के बाद है, 5 डिजिट है, यहाँ पर 1 थी, तो हम 4 और 0 इंक्रीज कर लिए हमने, और ये डेसिमल हटा दिया। अब हम इसको पूरा इसको 1 जा से काट सकते हैं, तो 4 zeros और आगे लग जाएंगे। ठीक, यानी 4 इंटू 10,000 साइड स्क्वायर होगी, तो 4, अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। 4 10,000 को 100 इंटू 100 ले दीजिए, तो जिसका पेयर बन जाता है वो एक बाहर आ जाता है, 100 बाहर आ गया, और 4 का स्क्वायर 2 बाहर, 200 हो गई साइड ए बी। ये जो साइड ए बी है ये 200 सेंटीमीटर हो गई। जब ये 200 होगी तो इसका हाफ हो जाएगी रेडियस सर्कल की। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ इंटू 200, तो यानी 100 रेडियस हो गई। अब देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि 3 सेक्टर हैं सेम एरिया के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये लिखा माइनस 3 इंटू फार्मूला लिख दिया, आर की वैल्यू रेडियस कितनी आई थी 100, 100 इंटू 100, पाई की वैल्यू 3.14 पुट की जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, 60 से ये 6 जाएगा, ये 3 2 जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 157 आएगा। डेसिमल हटाया था तो ये 2 0 कट गए थे, 157 इंटू 100, 15,700 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नौ क्वेश्चन नंबर 11। ये हैंडकरचीफ है, रुमाल। इस रुमाल में 9 सर्कल्स बने हुए हैं, उन सर्कल्स में डिज़ाइन बनी हुई है। सर्कल के बाहर का जो एरिया है, जो ये आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन जो बचा हुआ है हर जगह, ठीक है ना, सर्कल्स के बीच में, हमें इस बचे हुए जो डिज़ाइन से बाहर का एरिया है, हमें इसका इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो क्या करें, पूरा, और ये जो हैंकरचीफ है ये स्क्वायर की शेप में है, तो इस स्क्वायर के एरिया में से इन ऑल 9 सर्कल्स के एरिया माइनस कर दिया जाए, तो रिमेनिंग जो पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। अच्छा, ये जो सर्कल है उसकी रेडियस है 7, सर्कल की रेडियस जब 7 है तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा,
14, तो 14 इसका डायमीटर, 14 इसका, 14 इसका, तो 14 3 जा 42, 42 हो गया स्क्वायर की साइड। तो इस अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये ऊपर तो डिटेल ऑफ द क्वेश्चन मैंने कर दिया, पूरा का पूरा पढ़ेंगे समझ जाएंगे। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर जब साइड हमने 42 बता दी, लिख रखा है ऊपर, तो 42 का स्क्वायर वो होता है 1764, 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, और रेडियस इसकी जब 14 डायमीटर था तो 7 रेडियस हो गई इसकी, 7 7। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 1386 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये जो ओ ए सी बी आप देख रहे हैं, ये एक क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है, सर्कल का क्वाड्रेंट है, चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री होगा, ठीक। और इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, और एक पॉइंट डी लिया गया है जिससे डी को मिला दिया गया है, तो ओ डी डी एक ट्राइंगल हो गया जिसमें ओ डी जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहले में तो हमें क्या करना है, इस पूरे क्वाड्रेंट ओ ए सी बी का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ऊपर तुमने लिख दिया है कि थीटा कितना है, थीटा 90 लिया जाएगा, आर 3.5 हो गया, ओ डी 2 जो गिवन इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन था। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 3.5 पुट किया और सॉल्व किया, ये आ गया 77.2, सॉल्व कर दीजिए ऐसे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है कि हमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, वो कैसे मिलेगा? इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, ओके। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम फाइंड कर चुके हैं, वो वैसे रख देंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ओ बी हो गया, हाइट ओ डी हो गई, ओ बी की वैल्यू 3.5 है, ओ डी की वैल्यू 2 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी 49/8 इज द आंसर।